बोले पिताजी, निर्मला को क्या हुआ? अरे तू तो बोल ना, बोल क्या हुआ निर्मला को? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताता क्यों नहीं? चक्रमणि, गुंडागर्दी, चक्रमणि, गुंडागर्दी, चक्रमणि, गुंडागर्दी, चक्रमणि, गुंडागर्दी। चुप हो जाओ। चक्रमणि, क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? मजदूरों के साथ ऐसा सुलूक करते हैं क्या? जानवरों से भी बदतर? किसने किया? तुम्हारे पिता ने। उसकी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने जा रहा हूँ। आते ही तुम्हारी एग्जीबिशन का बंदोबस्त करूंगा। ओके, ऑल द थैंक यू सर। क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हारे पिता ने इस लड़के को मरवाया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हें मुझ जैसे शराबी पे विश्वास ना हो, तो फिर इसकी बहन से पूछो, इसकी माँ से पूछो, इसके पिता से पूछो। 30 साल मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में नौकरी की और एक पैर भी गवाया हादसे में, जिसके बदले हमें यही ना मिला। नहीं, मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे से प्यार किया था, शादी का वादा किया था, भविष्य के सपने दिखाकर, हर हाल में साथ निभाने का यकीन दिलाकर अपने साथ घर ले गई थी। रुको, रुको, मत छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दो इसे, मत मारिए, जाने दीजिए। छोड़, मत मारो भास्कर को। शादी की बात करने नहीं यहाँ लाई थी इसे। वो बंद करो अपना। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले कुली को तुम मेरा दामाद बनाना चाहती हो? ये कभी नहीं हो सकता। मैं इसके बिना जी नहीं सकती, प्लीज। ले जाओ इसे, ले जाकर कमरे में बंद कर दो। क्यों रे? माफी मांगो कि आइंदा मेरी बेटी की आंख उठाकर नहीं देखेगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुछ देर पहले तक मैं डरता था, और अब नहीं डरूंगा। मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी, बस अपनी बेटी दे दो, जी लेगी वो मेरे साथ। फैसला बदल लो, जान जाने के बाद ही बदलेगा। ले लो और इसे तब तक मारो जब तक ये अपना फैसला न बदल ले। ले जाओ। सोनिया जी, एक बार छोड़ दीजिए इसे, माफ कर दीजिए। अगर निर्मला को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। तुम मारोगे या धमकाओगे मुझे पता नहीं। कल सुबह ये गांव में नहीं होना चाहिए। गरीबों से अमीरों को कभी प्यार नहीं होता। जानवरों की तरह मारा है मेरे बेटे को। सुनते हो जी, अगर हम यहीं पर रहेंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे माँ। तू चुप रहे। तू यहाँ है? रुक, मैं तुझे देखता हूँ। क्या समझता है तुमको? हाँ? ए बुढ़िया, तू चुप कर। चले जाएंगे। रुक, मैं तुम लोग को देखता हूँ। चले कैसे जाते? चल चल, यहाँ से चल। तुझे दिखाता हूँ मैं। छोड़ो मेरे बेटे को, मेरा बेटा। चल चल, यहाँ से चल। तुझे दिखाता हूँ मैं। ए बुढ़िया, तू चुप कर। समझ में आता है कि नहीं? मत मारो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे। अरे मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को छोड़। खत्म कर इसको, जल्दी कर। मैं आ रहा हूँ बेटा, भास्कर। विश्वास हुआ? अब बोलो, क्या करोगे? पिता का सामना करोगे? फांसी दिलाओगे? बोलो, जवाब दो। ऐसी कहानियां सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दौड़ता हुआ खून तुम्हारे बाप का ही है। अब क्या हम भीख मांग कर जिए? तुम्हारे पिता ने तो हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। अब पिता
भिखारियों के लिस्ट में हमारा नाम भी लिख दो। भीख मांगने की शुरुआत तुम्ही से करते हैं। 1 रुपया दो, चलो निकालो, डालो। विश्वास हुआ? अब बोलो, क्या करोगे? पिता का सामना करोगे? फांसी दिलाओगे? बोलो, जवाब दो। अब क्या हम भीख मांग कर जिए? तुम्हारे पिता ने तो हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। कहाँ के लिए? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आप खड़े हो जाइए। जिस धरती पर पैदा हुआ उसको साक्षी मानकर मुझे रोशनी देने वाले सूरज की सौगंध, हिंदू संप्रदाय की सौगंध, तुम्हें अग्नि देने वाला पुत्र बनूंगा मैं। आज अभी इसी पल से मुझे जन्म देने वाले माता पिता को भूलकर तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हारा दत्तक पुत्र बनूंगा और तुम्हारे सकल धर्म को पूरा करूंगा। मैं साफ मन से और सीधी सादी जिंदगी से हराम की जिंदगी त्याग करके तुम्हारे बेटे की तरह जीऊंगा और उसके सारे धर्म कर्म पूरे करूंगा। आज मैं ये प्रण लेता हूं। ये सब क्या नाटक है? नाटक नहीं है ये पुण्य कार्य है। दत्तक पुत्र का। दत्तक पुत्र? हाँ, हिंदू धर्म के हिसाब से आज से मैं इनका बेटा बन चुका हूँ। मेरा सरनेम बदल चुका है। जल्दबाजी में तुमने क्या किया, इसका क्या फल तुम्हें मिलेगा जानते हो? मुझे नहीं बल्कि आपको। 2 प्रेमियों को अलग करने का परिणाम आप जानते हैं। इनको औलाद से बेऔलाद करने का पाप आपका है। एक गरीब आदमी आपके घर का दामाद नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसको मरवा दिया। उसी घर में आज आपका बेटा दत्तक पुत्र बन चुका है। आपने जो पाप किया है उसकी सजा दी है मैंने आपको। ये भारत के इतिहास में लिखा नहीं होगा, भारत के किसी कानून में भी नहीं लिखा होगा, भारत के किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। मैं इस पुण्य भूमि और भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से तुम्हारा वंश नहीं बल्कि इस घर का वंश बनकर जीऊंगा। दिल हो गया ठंडा, आत्मा तक ठंडी हो गई। होंगी क्यों नहीं, बाप बेटे दोनों अलग हो गए ना। तुम्हें तो खुशी होगी ही। कैसे काल में पैदा हुए हैं? अपना मैं ऐसे वैसे काल में पैदा हुआ हूँ। क्या पकड़ा है तू? एकदम अच्छी काल में पैदा हुआ हूँ मैं, समझा? चल अच्छी कहानी सुना है। अच्छा कभी कभी गांव में दुकान प्यारे दोस्त रहते थे और दोनों मिलकर हीरो का व्यापार किया करते थे। एक दिन वो दोनों शहर के लिए रवाना हुए।
फिर मेरी कहानी मुझे सुना रहा है। सेंटर में चेंज होगी ना कहानी। ऐसे ही जंगलों में जाते जाते अचानक उनमें से एक का पैर फिसलने से कीचड़ में गिर गया। बेचारे का पैर टूट गया और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तब वो दूसरा आदमी जिसका पैर टूटा था उसका भी सारा हीरा लेकर भाग गया। उसके बाद उस भागने वाले आदमी को डाकू ने पकड़ लिया। उसके पास जो हीरे थे उसे छीन कर उसका गला दबाकर मार दिया और भाग गया। यानी पैर तोड़वाकर गिरने वाला चक्रमणि और गला दबाकर मरने वाला मैं, यही है ना वो दो पात्र। सही पहचाना आपने। लेकिन एक बात बोलूं, आप बहुत होशियार है जी, सब पकड़ लेते हैं। कहानी बड़ी जल्दी बना लेता है। कभी नहीं जो सामने अबे रुक।